क्या आपके पार्टनर ने और थर्ड पार्टी ने मिल करके आपका सुख चैन छीन लिया है? आपको ऐसी जगह ला कर के फंसा दिया इन लोगों ने, ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो। दम घुटता है, नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से क्या हुआ। सो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं ये कार्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो अगर आप लोग टैरो के लिए नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के अंदर क्योंकि एनर्जीज़ हैं तो आपको लास्ट तक कनेक्शन बनाए रखना है। अगर आप लोग बीच में ब्रेक करेंगे तो एनर्जीज़ ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, सो चलिए शफलिंग मैंने शुरू कर दी है। आप अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। कुछ पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। सो जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स नहीं करना है प्लीज़। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल सेशंस बुक करवा सकते हैं। कॉल्स नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम कॉल्स अटेंड नहीं करते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, रिप्लाईज़ आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, एंड ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, पेड होती हैं। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आप मैसेज कीजिएगा। ओके, चलिए स्प्रेड को स्टार्ट करते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं स्प्रेड को स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो आप भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो पहले कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं क्या आ रही है। सो फर्स्ट निकल के आया है कार्ड हीलिंग का कार्ड। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। द सोर्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो आइसोलेशन भी आया है आपकी एनर्जीज में, फाइटिंग भी आई है। ओके, करेज आ गया है, स्किज़ोफ्रेनिया आ गया है। ओके, सो लास्ट देख लेते हैं। वाओ, कंडीशनिंग का कार्ड आ गया है। ठीक है, ओके, सो देखिए क्या एनर्जीज आई हैं आपकी लाइफ में ना। आपने बहुत बहुत ज़्यादा फाइट की है अपने हक के लिए। आपके पार्टनर ने आपको आपका हक नहीं दिया है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, परेशानियां दी हैं, रुलाया बहुत ज़्यादा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अब तो शायद रोना भी नहीं आता, रोना आंसू भी सूख चुके हैं, पर आपके आंसुओं का फ़र्क, उसका असर आपके पार्टनर पे भी नहीं है, ना ही इन लोगों पर है जो दुष्ट लोग हैं आपके आसपास। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी। ठीक है, फाइटिंग बहुत ज़्यादा की आपने अपने लिए, अगर आपके बच्चे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को बनाए रखने के लिए, रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपने बहुत फ़ाइट किया। आपने कई बातें बोली भी और कई बातें सुनी भी। हो सकता है फिज़िकल वायलेंस भी आपने सहा हो, लेकिन आपको ना लोगों की अटेंशन नहीं मिली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आपके बारे में इतना गलत सलत बोला है, आपको ही झूठा बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपको अपने जैसा समझ लिया इन्होंने, लेकिन ये भूल गए कि आप इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप इन लोगों से अलग हो। आपके अंदर शेर है। ठीक है, आपके अंदर ऐसी शक्ति है जिसका सामना ये तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। सो ये जो भी इन लोगों ने आपको बनाने की कोशिश की है ना, भेड़ बनाने की कोशिश की, इनको लगा कि भैया अपने जैसा भेड़ बना लेते हैं, अपने जैसा कमज़ोर समझ लिया इन्होंने आपको, पर आप कमज़ोर नहीं हो। आपके अंदर वो करेज है कि आप इस दुनिया से लड़ सकते हो सकता है उस टाइम पर जब ये सब हो रहा था आपके पास साथ, या ये सब जो हो रहा है आपके साथ,
हो सकता है आप ऐसे रास्ते पे फंस गए हो जहाँ नीचे गिरे तो खाई है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। किसी पे इतना ज़्यादा आपने भरोसा कर लिया, अपने पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट आपने कर लिया कि उसने आपको ऐसे रास्ते पर टांग दिया, ऐसी जगह ला कर के छोड़ दिया जहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल इस हालत में हो गई कि अब क्या करें। आपके दिमाग में कई गलत उल्टे सीधे विचार भी आए हुए हैं, है ना। तो बहुत बदलाव आपने देखा है अपने पार्टनर के अंदर, बहुत चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के अंदर। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर शुरू में बहुत अच्छे रहे, लेकिन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की में आने के बाद बहुत रुलाया आपको, बहुत झगड़े किए हैं, अजीब सा बिहेवियर हो गया, ठीक है। कहाँ आपको इतनी केयर करते थे, आपकी बात करते थे, आपसे आपके साथ इतने प्यार से रहते थे, अचानक से एग्रेसिव हो गए, अचानक से इमोशंस में बदलाव आ गए, और जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए उनके अंदर, उसको देख कर के आप बहुत रोए हो। आपने तकलीफ़ बहुत सही है, लेकिन आप इनकी आंखों में सच्चाई नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को जाल में फंसा रखा था। इग्नोर करने की भी कोशिश की, ठीक है, लेकिन जब जब आपने बात करने की कोशिश की तब तब आप में लड़ाई हुई है, ठीक है। और लड़ाई के लिए क्या चाहिए? करेज चाहिए होता है। अपनी बात रखने के लिए, सवाल करने के लिए करेज चाहिए होता है। इसी की वजह से आपके पार्टनर बहुत घबरा भी गए, ठीक है, कि आपका सामना कैसे करें। तो उन्होंने बातें छुपाई भी आपसे, झूठ भी बोला आपसे, उन्होंने आपको समझने में गलती कर दी। उनको लगा कि आप बिल्कुल मासूम से हो और वो जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी के साथ खेला गया, खिलवाड़ किया गया, कि उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी कि आपके अंदर इतना बदलाव आ जाएगा, आप इतने बोल्ड हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे कि दुनिया से और इनसे लड़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। शुरू में ज़रूर आप लोग वीक हुए हो, लेकिन सोर्स ने आपका साथ दिया है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने आपका साथ दिया है। आप कहीं ना कहीं अपने डिवाइन पर, अपने भगवान पर आपका भरोसा बना रहा, और उसी ने आपको शक्ति दी है कि आप लोगों के साथ लड़ सको, अपने लिए खड़े रह सको, अपनी बात लोगों के सामने रख सको, या अपने हक के लिए लड़ सको। पहले ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले आप नहीं इस हाल में थे कि आप अपनी बात रख सको, लेकिन जैसे जैसे आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, वैसे वैसे आप हील कर पा रहे हो खुद को, ठीक है। एक भरोसा, जो डिवाइन के ऊपर आपका भरोसा है, वो ही आपको हील कर रहा है। जैसे जैसे समय निकल रहा है, वैसे वैसे आप पास्ट की यादों को भुलाते चले जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, और अपने को संभालने की शक्ति आपके अंदर आती जा रही है। सो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी ख़राब किया गया है वो इस थर्ड पार्टी ने ही किया है, ठीक है। इसको लगा कि आप रोओगे, चिल्लाओगे और ख़त्म हो जाओगे रो रो के, पर ऐसा नहीं है। आप में से कई लोग बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ झेल रहे हो, और अब तो आंसू भी सूख गए, मन भी ख़राब हो चुका है, ना पार्टनर की तरफ मन है, ना ही कुछ और करने की इच्छा। और आप में से जो लोग भी चाहते हैं थर्ड पार्टी और पार्टनर का कर्मा, ज़रा लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और जो लोग रीयूनियन चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रीयूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे हील हो रहे हैं वैसे वैसे आपके मन में कहीं ना कहीं फिर से यादें आ रही हैं आपके पार्टनर की। आप लोग चाहते हैं अपने पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में, इतनी आसानी से आप नहीं चाहते वो निकल जाए, ठीक है। आप में से कई लोग एक्सेप्ट करने को भी तैयार है, क्योंकि हीलिंग हो रही है आपकी। उस टाइम गुस्सा ज़रूर था, नाराज़गी थी, लेकिन अभी धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल भी हो गए हो, धार्मिक भी हो गए हो, और हीलिंग भी हो रही है, ठीक है। इस वजह से आप में से कई लोग रीयूनियन चाहते होंगे, तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। तो चलिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के एनर्जीज चेक कर लेते हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आई है। और देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसा ही पैसा आ रहा है थर्ड पार्टी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाह, जजमेंट भी आ गया है। अच्छा, क्लेम कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, जल्दी जल्दी क्लेम कीजिएगा, समय बदल रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है।
स्वॉर्ड एंड पेंटिकल्स, ओके, फिर से आया पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जी, सिर्फ इस थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या है, पैसा ही पैसा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का एज आपके पार्टनर से कम है, ठीक है, कम एज की है वो थर्ड पार्टी। अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी अपनी नेसेसिटीज़ के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए ही ये थर्ड पार्टी सारा टाइम सोचती रहती है। सब टाइम पैसे पैसे इसके दिमाग में चलते हैं, जिसकी वजह से इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। 9 ऑफ वॉन्ड आया है, ओके, वाह, चैरियट भी आ गया है यहाँ पर। सो बहुत जल्द चीज़ें बदल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिएगा, चैरियट आया है यहाँ पर। सो कर्क कैंसर राशि आई है, 7 ऑफ कप्स भी आ गया है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। वाह, टावर का कार्ड आया है, क्लेम कीजिए। अमेजिंग, 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है, लास्ट का कार्ड। सो चलिए जी, बहुत जल्द मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का खेल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालची है, डिमांडिंग है, अथॉरिटेटिव है, सारा टाइम आपके पार्टनर को उंगलियों पे नचाती रहती है। सारे ऑर्डर्स इस थर्ड पार्टी के ही चलते हैं एंड आपके पार्टनर अब थक चुके हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में परेशान हो चुके हैं। कितना पैसा दें, कहाँ कहाँ से अरेंज करके आपके पार्टनर मैनेज कर रहे हैं इसका खर्चा। डिमांड्स बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं इस थर्ड पार्टी की। अब उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है सही और गलत। आपका साथ कहीं ना कहीं उनको अब याद आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी आपने पल बिताए हैं इनके साथ, जो केयर आपने की, जो स्पेशल फील कराते थे आप इनको, हमेशा इनका ध्यान रखते थे, वो सारी चीज़ें अब सही और गलत का फैसला अब इनको समझ में आ रहा है। इनको ये दिख रहा है कि किस किस इंसान ने इनको किसी मतलब बेमतलब प्यार किया, कोई इंटेंशन नहीं थी आपकी, आप कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ साथ चाहते थे और प्यार चाहते थे। उस इंटेंशन को ये नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की ब्यूटी और अट्रैक्शन के चक्कर में आपके पार्टनर इसकी तरफ खिसक गए, चले गए। लेकिन अब नहीं, अब परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, सब कुछ चाहिए इसको, हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, घर, बंगला। ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे बहुत खर्च करती है ये थर्ड पार्टी। अगर ये फीमेल है, इवन मेल भी है, तो भी इसको अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है, बहुत खर्चा करती है। सो बहुत जल्द टाइम बदल रहा है। अगर आपने कर्मा मांगा था तो कर्मा क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जजमेंट आ रहा है। सो ये कार्मिक्स बहुत जल्द भुगतने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत जल्द इसका फैसला करेंगे। बहुत जल्द वो एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको अपनी लाइफ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। टावर मोमेंट आ रहा है इन लोगों के बीच में, तो बहुत बुरा शेकिंग मोमेंट आ रहा है। इनकी ज़िंदगी, इनका रिलेशन, सब कुछ टूट करके बिखरने वाला है। झटका मिलेगा आपके पार्टनर को बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये खुद ही डिसीजन लेंगे इस थर्ड पार्टी को उठा करके बाहर फेंकने का। क्योंकि अब आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर है। तो जैसा इन लोगों ने आपके साथ किया, धोखा दिया, अब इनका भी दिल टूटेगा, इनको भी दर्द होगा, इनको भी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कर्मा क्लेम कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं लिखिएगा रीयूनियन। जितने लोग नहीं चाहते हैं इस इंसान की शक्ल भी देखना, उसको टूटते हुए देखना चाहते हैं, वो लिखिएगा कर्मा। तो बहुत जल्द इसको क्लैरिटी आएगी, अक्ल आएगी और जजमेंट आपको बहुत जल्द मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाएगा आपका पार्टनर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। कहीं जब इसने आपको रुलाया, आपको रोता छोड़ा, तब इसको दर्द नहीं आई, दया नहीं आई आपके ऊपर, बिल्कुल भी दया नहीं आई। लेकिन अब जब वक्त घूम रहा है, अब जब कर्मा इसके सिर पे पड़ रहा है आके, तब इसको आपकी याद आ रही है। अब एक पल ज़रूर होता है इसके दिन का, जब ये आप इस हालत में होता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है।
कहीं ना कहीं भले ही बोले ना, बताए ना, लेकिन इसके दिल में गिल्ट ज़रूर है। उसको पता है कि इसने आपके साथ बहुत बहुत गलत किया है। उसी चीज़ का कर्मा इसको भुगतना पड़ रहा है। इसकी लाइफ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। समाज में बदनामी हो चुकी है इन दोनों की, मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हैं ये दोनों। बिखर के रह जाएगी इनकी ज़िंदगी, बर्बाद हो जाएंगे ये दोनों। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये था आज का कार्मिक रीडिंग। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। कमेंट बॉक्स भर दीजिए, क्लेम कीजिए, जल्दी जल्दी क्लेम करेंगे, लिखेंगे तो ज़रूर पूरा होगा। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिस भी सोशल मीडिया पे आप जाकर के हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। वहाँ जाकर भी आप करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।